नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी इंडिया एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, परसेंटेज हमने चैप्टर पूरा कवर कर ही लिया है और जो बाकी उसका प्रैक्टिस करेंगे वो आपको मैटर बाद में मिल जाएगा। एक बार हम देख रहे हैं कि इसमें पहले सभी चैप्टरों से एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का। ठीक है, टाइम और वर्क, समय और कार्य, समय और कार्य। ठीक है, आज टाइम एंड वर्क, समय और कार्य की बात करेंगे। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन इसमें जो बनते हैं आपके वो बहुत इजी होते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते, इसलिए थोड़ा हार्ड लगते हैं। तो हम बिल्कुल इसको आज इंट्रोडक्शन क्लास है इसकी है और मैं बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा आपको, और आपको भी थोड़ा सहयोग करना है समझने में भी। तो हम बिल्कुल बेसिक मान के चलते हैं। यहाँ होता क्या है कि कुछ व्यक्ति दिए होते हैं हमारे पास कार्य के लिए, कि कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को इतने समय में पूरा कर सकता है, कोई दूसरा इतने समय में कर सकता है। तो उनका कुछ फिर उनको एक साथ करा सकता है, मतलब मिलके करा सकता है कैसे भी। तो उस हिसाब को देखते हैं यहाँ पर क्या क्या इसके अंदर होता है। सबसे पहले तो ये जान ले आप। तो जैसे कि हमारे पास समय है, ये कार्य है। ठीक है, तो इस समय के अंदर इस कार्य को करने के लिए एक तीसरी चीज़ और हमें यहाँ चाहिए होती है, जिसका नाम होता है क्षमता। ठीक है, कैपेसिटी। तो ये होती है यहाँ पर क्षमता। ये तीन चीज़ें आपको जाननी है और इन तीन चीज़ों के ही ऊपर ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करेगा तो फिर इसी के ऊपर आपका जो नल और टंकी, वो पाइप और टंकी जो है वो भी इसी की तरह है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों चैप्टर आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। तो बस आपको अब समझना कि ये चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ व्यक्ति दिए होते हैं और उनकी कार्य करने की कुछ क्षमता दे देता है। क्षमता नहीं देगा तो उसका समय देगा। तो आपसे टोटल कार्य का समय पूछ लेगा या टोटल वर्क पूछ लेगा। तो मैं एक मौजवानी आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ए किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। तो हमें बताना है कि वहाँ पर टोटल वर्क क्या होगा और ए और बी के कार्य करने की क्षमता क्या होगी। इस प्रकार से इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास इसमें होता क्या है, अभी मैं आपको बता दूंगा कि कार्य क्या होता है, इसमें क्षमता क्या होती है और उसका टोटल वर्क क्या होता है। हमारे पास क्वेश्चन में जितने व्यक्ति दिए होंगे, आप सबसे पहले तो आप एक फ्रेम बना लेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन को, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके पास, एक तो है यहाँ पर हमारे पास ए व्यक्ति, दूसरा है यहाँ पर बी व्यक्ति। मान लेते हैं कि क्वेश्चन में 3 होते तो हम एक डंडा और खींच देते, सी व्यक्ति। जितने व्यक्ति उसी हिसाब से हम इसमें डंडे खींच लेते हैं। तो यहाँ पर देखा हमने कि ए किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है। ठीक है, चलो ये तो ज़्यादा छोटा रह जाएगा, 5 की बजाय इसको हम कर लेते हैं। ए किसी कार्य को कर लेता है 15 दिन में। ठीक है, 15 दिन में। और बी उसी कार्य को जो करता है, बी उसी कार्य को कर लेता है यहाँ पर 20 दिन में। बी उसी कार्य को कर लेता है 20 दिन में। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ से जानना है, मैं इसी क्वेश्चन पर, इसी फ्रेम पर आपको सारी चीज़ें जो भी होती हैं टाइम एंड वर्क के अंदर, वो सारी बताने की कोशिश करूँगा। आप भी थोड़ा सहयोग करें समझने के लिए। तो हमें हमेशा ये फ्रेम मिलेगा, यही क्वेश्चन के अंदर आपको डिटेल मिलती है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि दोनों मिलकर कितने समय में उस पूरे कार्य को करेंगे, या ए और बी के कार्य करने की क्षमता क्या है, या टोटल वर्क क्या है, या ए अकेला उसके दुगने कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, बी अकेला उसके दुगने कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। इस प्रकार से बहुत सारे हज़ारों क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो आप यहाँ से समझेंगे। ये तो हो गए दिन। जब हम यहाँ से इन दिनों का एलसीएम फाइंड करते हैं, 20 का और 15 का, जब मैं आपसे पूछूं लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम जब हम यहाँ से लेंगे तो वो कितना आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा आपका 60। अब एलसीएम की बात यह है कि मैंने एलसीएम नहीं सिखाया आपको, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं एलसीएम के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। एलसीएम हमेशा क्या होता है, पहले तो आप दोनों नंबरों को चेक करेंगे। हमेशा देखेंगे आप दोनों नंबरों में जो बड़ा नंबर होता है, अगर छोटा नंबर के टेबल में वो बड़ा नंबर आ रहा है तो डायरेक्ट वही एलसीएम होता है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो आप बड़े नंबर को
आगे टेबल बढ़ाएं बड़े नंबर का, मतलब उसका पहाड़ा पढ़ेंगे आप आगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, मैं देख रहा हूँ 15 के पहाड़े में 20 तो नहीं आता, हमने इसको 20 40 करा, तो 40 15 के पहाड़े में 40 तब भी नहीं आता, फिर इसको हमने कर दिया तिया, मतलब 60 कर दिया, तो फिर देखा 15 तिया 60। तो जो नंबर बड़े टेबल, जो बड़ा नंबर होता है उसी का ही कोई मतलब आगे जो होगा मल्टीपल वो जल्दी पास में होता है उसके, इसलिए उसी को ही हम चेक करते हैं, जो भी ऐसा कोई नंबर जो उन दोनों नंबरों से कट जाता है। ठीक, तो यहाँ से देख रहे हैं हम 20 का जब हम आगे बढ़ाते हैं टेबल तो उसमें कितना आता है 20 तिया 60 और 15 चौका 60, तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये हमें 60 नंबर यहाँ से प्राप्त हुआ, और जब हम इसको इससे भाग करते हैं 15 चौका 60, ठीक है, और 20 तिया 60, 20 तिया 60। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि बोलते हुए कुछ बोला जाता है और लेकिन लिखा कुछ और जाता है, तो ऐसा हो जाता है, छोटे छोटे गलतियाँ, उनको आप ध्यान रखें। अगर मैं कुछ यहाँ पर लिखते हुए ऐसा हो जाता है तो उनको आप सुधारने का प्रयास कर लें, ठीक है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ से 15 चौका 60 और 20 तिया 60, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने इसको डिवाइड करा 4 बार कटाए और इसको इससे डिवाइड करा, मतलब 20 से इसको भाग किया 60 को, तो 3 बार कटा। जो बार होती है ये है इन दोनों व्यक्तियों के कार्य करने की क्षमता। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए और बी के कार्य करने की क्षमता का जो अनुपात है, तो ये तो होता है हमारा ऊपर वाला जो एलसीएम आता है, इसे बोलते हैं हम टोटल वर्क, कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य, टोटल वर्क, ठीक है। और इसी प्रकार से ये जो होता है बीच में जो नंबर जो बार कटती है, इसे बोलते हैं हम क्षमता, कार्य करने की क्षमता, उन व्यक्तियों की क्षमता, ठीक है। और ये आपको पता है ये दिन दिए होते हैं, सिंगल सिंगल दिया है। तो अब आपसे क्वेश्चन किसी भी बेस पे पूछ सकता है कि टोटल वर्क बताइए, उन दोनों के कार्य करने की क्षमता बताइए, या खाली ए की क्षमता बताइए, या पूछ सकता है केवल बी की क्षमता बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ए और बी के कार्य करने की क्षमता 4:3 हो जाएगी यहाँ से। और अब आप देखेंगे यहाँ से, देखो ए उस कार्य को 15 दिन में कर रहा है, बी उसको 20 दिन में कर रहा है। तो अब आप यहाँ से देखेंगे, इसको आप एक समझ लो कि ये टोटल वर्क, मतलब हमारे पास टोटल ये किसी काम के 60 हिस्से हैं। आप मान लो कि ये किसी बुक के 60 पेज हैं जो ए को लिखने हैं, वो उस बुक को 15 दिन में लिख देता है, मतलब कोई नोटबुक है। और ऐसे ये बी है, वो उस नोटबुक को कितने दिन में, 20 दिन में लिख देता है। तो हम यहाँ से देखेंगे जो कम दिन में लिख रहा है भाई उसकी क्षमता ज़्यादा ही तो होगी पर डे की, ये पर डे की है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन दिन पे बना है तो ये पर डे की क्षमता आती है, मिनट पे बना है तो पर मिनट की आती है, और अगर सेकंड पे बना है तो पर सेकंड के हिसाब से बनती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से होता है ये। तो अब आप यहाँ से समझेंगे, जो ए बंदा है वो एक दिन में 4 पेज लिखता होगा, तभी तो भाई 15 में 60 लिख देता होगा, इसलिए इसकी क्षमता ज़्यादा है, हमेशा ध्यान रखना आपको। तो अब इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे आपके सामने। अब आप समझ गए होंगे कि टोटल वर्क क्या होता है, जो इसका एलसीएम आता है, ठीक है, और इनकी क्षमता ये होती है और ये इनके दिन होते हैं, ठीक। अब इसी प्रकार से आगे के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम देखते चलेंगे। और क्लास ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं जितना हो सकता है आज बेसिक्स समझाने की कोशिश करूँगा, बाकी आप कल से आप रिदम में आ जाएंगे अपने, और चलते रहेंगे क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप लेके। तो आज तो हम बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। इसी का जवाब बताएंगे आप भी सोल्व करें कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलकर, देखो भाई यहाँ पर टोटल काम कितना है हमारे, जो टोटल वर्क है हमारा वो है हमारा 60 यूनिट। और ए एक दिन में मान लेते हैं कि 60 पेज है, वो ए एक दिन में लिखता है 4 पेज, बी लिखता है 3 पेज, तो दोनों मिलकर एक दिन में 7 पेज लिख रहे हैं। तो भाई हम कह रहे हैं कि वो टोटल कितने दिन में लिख देंगे। जब एक दिन में 7 लिख रहे हैं तो भाई 60 को अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे यहाँ से, तो आपका जवाब निकल कर आ जाएगा। तो कितना होगा, 7 8 56, ठीक है। और जो देखो 7 8 56, और ऊपर जो वैल्यू बची है 56, इसमें से जब हम निकालेंगे तो बचेगा कितना, 4/7। इतने दिन अगर उन दोनों से मिलकर उस कार्य को कराया जाता है तो 8 से ही 4/7 दिन में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार के इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे और अब आप देखेंगे आगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर, उन्हीं से आपको बेसिक भी बताता रहूँगा मैं, और साथ ही साथ आप क्वेश्चन भी आप कवर करते चलेंगे।
और हो सकता है आपका एक स्टेप भी क्लियर हो जाए। तो टाइम एंड वर्क में बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और करते चलना है। तो आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखेंगे, ये बेसिक क्वेश्चन है, तो आज बुक से नहीं करा के हम खुद अपने हैंड राइटिंग से कराएंगे इसको, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है ए एक कार्य को 8 दिन में और बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बिल्कुल सेम अभी जो हमने क्वेश्चन किया, सेम दो व्यक्ति हैं भाई, देखो ए और बी, ये है ए और ये है बी, ठीक है। ए करता है 8 दिन में और बी करता है 12 दिन में, ठीक है दोस्तों। ए करता है 8 दिन में और बी करता है 12 दिन में। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, कितना होता है। देखो मैंने बोला था आपको एलसीएम लेने का तरीका, पहले तो आप ये देखो कि बड़ा नंबर छोटे के टेबल में तो नहीं आता, छोटे के पहाड़े में तो नहीं आता, नहीं आ रहा। अब इसको डबल करो, यहाँ से इसको दुगना कर दो, 24। तो देखो 24 इसके टेबल में आता है, अगर आ रहा है तो उसके में तो ऑटोमेटिक ही आता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 24 ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आ जाएगा। यहाँ से 8 तिया 24, 12 दूनी 24। कार्य करने की क्षमता का अनुपात भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट दे सकते हैं 3:2, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका तैयार हो गया। यह है एक दिन के कार्य करने की क्षमता। और टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क जो है हमारा वो है हमारे पास 24। और एक दिन में दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं, ए करता है 3 और बी करता है 2, दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं यहाँ पर 5। तो 5 से जब हम 24 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, पूरा पूरा 5 चौका 20। और जो नहीं कटता उस नंबर को हम क्या करते हैं, ऊपर छोड़ देते हैं और अपॉन वाला नंबर जो है नीचे वाला नीचे ही रहता है। तो 4 सही 4/5 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक है। अब इसमें से आप खुद देख लो क्वेश्चन किस किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। एक बार मैं बता देता हूँ इसमें और क्या क्या पूछा जा सकता है। देखो दोस्तों, इसमें आपसे क्या करेगा, इसको बी को यहाँ से गोल कर देगा, बी का आपको समय नहीं देगा, इन दोनों की क्षमताओं का अनुपात दिया जा सकता है। या हो सकता है कि इन दोनों की क्षमता दे दे आपसे और एक का कार्य करने का यहाँ पर समय दे दे। तो आपसे दूसरे वाले के टोटल दिन पूछे जा सकते हैं, केवल वाला, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे तो अब आपके जो क्वेश्चन होंगे आगे आप उनके दर्शन करेंगे सेम इसी प्रकार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है किसी कार्य को ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 12 दिन में और सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, ठीक है। बी और सी मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक है। इसी का ही थोड़ा सा आगे, अब की बार 3 नंबर है यहाँ पर, 3 बंदे हैं कार्य करने वाले। ये हमारे पास 3 आदमी है, तो हमने 3 डंडे खींचे यहाँ पर। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। ये कह रहा ए करता है 10 दिन में, अब मैं दिन नहीं लिखूंगा साथ में, बस नंबर डालते चलेंगे। बी करता है उसको कितने दिन में, 12 दिन में। और सी करता है 20 दिन में, सी करता है 20 दिन में। टोटल वर्क आपसे पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा यहाँ से। और वो कितना बनेगा यहाँ से, देखो इसको पहले तो हमने देखा सबसे बड़ा नंबर और छोटा नंबर देखा नहीं, ये इसके टेबल में आ जाएगा, लेकिन इसके टेबल में 12 के टेबल में 20 नहीं आएगा। तो हम इसको डबल करेंगे तो इसके में आ जाएगा, लेकिन फिर नहीं आएगा। उसको 3 गुना करेंगे तो 60 प्राप्त होगा। और 60 ऐसा नंबर होगा जो तीनों के टेबल में होगा, वही इसका एलसीएम होगा और वही इसका टोटल वर्क भी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वहाँ पर टोटल वर्क कितने यूनिट है, तो 60 हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि 60 ना होकर इसका कोई मल्टीपल भी हो सकता है 60 का, ठीक है ना। तो वो भी अगर ऑप्शन में ये ना मिले तो आपको 120 मिलेगा, वहाँ पर 180 मिलेगा, इसका ही मल्टीपल भी जो भी फंसेगा। वैसे तो सही मायने में तो ये है, अगर नहीं मिलता है तब। तो यहाँ से देखेंगे आप इसको डिवाइड करेंगे, 6 बार कटेगा, 12 से काटेंगे, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60। ये आ गई इनके कार्य करने की क्षमता का अनुपात, ठीक है। ए की क्षमता है 6 और बी की है 5 और सी की है 3। तो तीनों के जो कार्य करने की क्षमता है वो 6:5:3 है। एक तो क्वेश्चन आपका ये होगा, एक टोटल बन गया यहाँ से। अब आपसे जो क्वेश्चन की डिमांड करी गई है वो पूछा जा रहा है इसमें आपसे, बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक है। तो भाई टोटल वर्क जो है हमारे पास वो कितना है, वो है 60 यूनिट। और बी और सी
बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 + 3, ठीक है, 8 काम करते हैं, 8 काम करते हैं, ठीक है। तो 8 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 8 × 7 = 56, ठीक है। जो बचता है 60 में से जब हम 56 को निकालेंगे ऊपर कितना बचेगा, 4, और ये ऐसे ही रहेगा और बराबर जवाब देंगे आप इसको 7.5 दिन, ठीक है, 7.5 दिन, ठीक है। 4 से 8 को काट दिया 2 बार। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते चलेंगे। अब धीरे धीरे आपका क्वेश्चनों का जो लेवल है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जिसको ये चीज़ें समझ नहीं आ रहा है वो वीडियो को यहाँ पर पॉज कर ले, जिसका ज़्यादा ही बेसिक जो बिल्कुल शुरुआत करने जा रहा है और जिसका बेसिक ज़्यादा ही कमज़ोर है वो वीडियो को पॉज करे और बैक करके दोबारा देखने का प्रयास करें। अब तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 व 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को करना प्रारंभ कर दें लेकिन 4 दिन के बाद ए कार्य से अवकाश लेकर चला जाता है तो शेष कार्य बी कितने समय में करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी बेसिक है इसलिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा और तरीका भी आप सेम लगाएंगे। यहाँ पर है हमारे पास ए और बी, 2 लोग हैं तो हमने 2 ही डंडे ले लिए, ए और बी, ए और बी। ए करता है 12 में, बी करता है 15 में। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, ठीक है। तो यहाँ से आपसे टोटल वर्क पूछा जा सकता है सबसे पहले। तो टोटल वर्क कितना होगा, अब तो दिक्कत नहीं, 12 × 5 = 60 और 15 × 4 = 60, तो 5 और 4 ये कार्य करने की क्षमता का अनुपात आ गया, ठीक है। आज मैं सारी चीज़ें बताता चलूँगा हर क्वेश्चन में, लेकिन कल से आपको थोड़ा सा सहयोग करना है समझने में भी और चीज़ों को देखते चलेंगे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया और 4 दिन के बाद ए अवकाश लेकर चला जाता है, ठीक है। तो शेष कार्य को बी कितने समय में पूरा करेगा। तो अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि ए और बी दोनों मिलकर यहाँ पर कितना कार्य करते हैं एक दिन में। ए और बी की जो टोटल क्षमता है वो कितनी है, 9, और वो कितने दिन तक करते हैं दोनों मिलकर कार्य। ए और बी जब मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं तो 4 दिन तक तो दोनों करते ही हैं, चौथे दिन के बाद ही तो छुट्टी लेता है ए। तो यहाँ से देखेंगे 9 × 4 = 36, तो 36 जो उसमें यूनिट होगा आपका वर्क वो कंप्लीट हो चुका है, किस में से, 60 में से। तो जब हम 60 में से 36 जो भाग होगा कार्यों का वो तो दोनों मिलकर कर देंगे, जो बाकी शेष बचा तो हम यहाँ से कह देंगे यहाँ पर जो रिमेनिंग वर्क होगा, शेष वर्क वो कितना बचा, शेष कार्य वो 60 - 36 करेंगे यहाँ से। तो अब आपके पास आगे कितना बच जाएगा, हाँ ये बचेगा आपके पास 24, ठीक है ना। तो 24 यूनिट जो वर्क बचा, अब इसको करने के लिए यहाँ पर एक सिंगल बंदा बचा और वो होगा यहाँ पर बी, और वो एक दिन में कितना काम करता है, 4। तो 24 को कितने दिन में करेगा, तो 4 से हम इसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितने बार कट जाएगा, 6 × 24, 4 × 24 पूरा कट रहा है। 6 दिन में जो शेष कार्य होगा बी उसको कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक है, आप प्यार से समझते चलें। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये बन गया यहाँ पर शेष वर्क के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसी में एक चेंजिंग और होती है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे और सीखते चलेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को आप एक बार पुनः देख लें, बैक करके देखें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी किसी खेत को क्रमशः 10 व 15 दिन में काट सकते हैं और सी उसी खेत को 30 दिन में काट सकता है। वह तीनों मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं लेकिन 4 दिन बाद ए व बी कार्य छोड़कर चले जाते हैं। ए और बी कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो ज्ञात करें शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास है 3 व्यक्ति, तो तीनों डंडों को हम ले लेंगे यहाँ पर। ये है हमारे पास ए, बी और सी, और जो करते हैं 10, 15 और 30। ये करता है 10 में, ये करता है 15 में और ये करता है 30 में। तीनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट डबल कर देंगे 30 का, तो कितना हो जाएगा 60। यहाँ से देखेंगे ए की क्षमता निकल के आएगी 10 × 60, जितनी बार कटता है वो उसकी क्षमता होती है। 15 चौका 60, ठीक है ना। जो भी काटते हैं वो नंबर यहाँ तक चला जाएगा, और 30 दूनी 60। ये हो गई इनके कार्य करने की क्षमता का अनुपात, 3:2:1, ठीक है।
3:2:1, मतलब इसको काट देंगे 2 से, क्योंकि ये अनुपात तब बनेगा जब ये कटना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है वह तीनों मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद ए और बी कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो भाई 4 दिन तक तो तीनों ने काम किया, तो अब यहाँ से देखेंगे हम कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं भाई, 6, 4 और 2, ये हो जाएगा यहाँ से 12। तो A + B + C जो है यहाँ से जो तीनों की जो क्षमता है वो टोटल है 12। अब नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप देख लेंगे डायरेक्ट, ये तीनों का योग हो जाएगा यहाँ से 12। तो 12 यूनिट तीनों मिलकर करते हैं। अब हमारे पास टोटल इन्होंने कितने दिन किया, तीनों ने मिलकर 4 दिन तक। तो इसको अगर हम यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ ये 4 दिन तक इन तीनों लोगों ने मिलकर किया, तो टोटल कितना कर लिया होगा, 12 चौक 48। तो 48 यूनिट काम उसमें से तीनों ने मिलकर कर लिया। ठीक है, अब शेष जो बचा होगा वहाँ पर, ठीक है, तो शेष कितना बचा, 60 - 48 जब आप यहाँ से करेंगे तो शेष बचा आपके पास 12। अब यहाँ पर बचा कौन, यहाँ से छुट्टी कौन ले लिए, ए और बी, ए और बी। ठीक है, ए और बी ने तो यहाँ से छुट्टी ले लिया। अब बचा कौन यहाँ पर, सी। तो सी इस शेष कार्य को करेगा और एक दिन में करता कितना है, 2। तो यहाँ से 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो शेष बचेगा आपका 6 दिन। तो जो सी है शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, 6 दिन में पूरा करेगा। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जितने भी आपको प्रैक्टिस के लिए बेसिक क्वेश्चन मिलते जाएं, आप हर वीडियो के साथ साथ उन्हें प्रैक्टिस करते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए व बी और सी किसी कार्य को क्रम से 10, 20, 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। यह तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद ए व सी कार्य छोड़कर चले जाते हैं तीनों। हाँ, तो ज्ञात करें पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। हाँ, अब देखो क्वेश्चन वही है, उसी रूपरेखा में है, लेकिन इसका जो जवाब आप तलाशेंगे, चुनेंगे, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। यहाँ पर भी हमारे पास 3 ही व्यक्ति हैं, ए, बी, सी, और कार्य जो करते हैं 10, 20, 25, 10, 20 और 25 दिनों में कंप्लीट करते हैं। यहाँ से एलसीएम देखेंगे आप, कितना बन जाएगा, एलसीएम बनेगा यहाँ से 25 का डबल नहीं आएगा, ट्रिपल में तो आएगा ही नहीं, और 4 बार करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 100। तो यहाँ से देखेंगे 10 दशाम 100, 20 पंजे 100, 25 चौका 100। ठीक है, तो ये इनके कार्य करने की क्षमता आ गई यहाँ पर तीनों की। क्वेश्चन बन सकता है ये भी। अब इसके बाद समझेंगे क्वेश्चन को क्या कह रहा है। इन्होंने, हाँ, ये तीनों मिलकर कार्य को शुरू कर देते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद ए और सी छोड़कर चले जाते हैं। तो भाई 5 दिन तक तो तीनों रहे वहाँ मौजूद। तो एक दिन का देखेंगे आप, पहले तो ए बी सी का, ए + बी + सी का तीनों का वर्ग डायरेक्ट जोड़कर लिखूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा 19। ये हो गया इनका एक दिन का कार्य तीनों का। अब ये 5 दिन तक तो वहाँ पर तीनों रहे, तो इसी को हम यहाँ से 5 दिन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दिन। तो कितना हो जाएगा यहाँ से टोटल वर्क, टोटल हो जाएगा यहाँ से कितना, 19 पंजे 95। ठीक है, 19 पंजे 95 ये टोटल वर्क कर चुके होंगे 5 दिन में। ठीक है ना, 5 दिन में टोटल कर चुके होंगे ये। अब यहाँ से शेष वर्क निकाल लेंगे आप, शेष कार्य जो होगा, शेष कार्य कितना होगा, 100 - 95 बराबर 5। तो यहाँ पर जो बचेगा आपका वो 5 यूनिट कार्य बचेगा शेष। ठीक है, 5 यूनिट कार्य शेष बचेगा। और यहाँ से छुट्टी पर कौन कौन चले जाते हैं, ए और सी। ए भी चला गया छुट्टी और फिर सी भी चला गया, बचा कौन वहाँ पर, केवल बी। तो बी एक दिन में 5 कर लेता है, तो अगले दिन जैसे ही बी अकेला आएगा और उस कार्य को पूरा कर देगा, 5/5 हो जाएगा बराबर 1 डे हो जाएगा। ठीक है, एक दिन के बाद वो काम समाप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको देखना पूछा क्या जा रहा है कि ज्ञात करें कि पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। वो पूछ रहा है आपसे टोटल जो वर्क है ये कितने समय में कंप्लीट हुआ है। तो देखो भाई 5 दिन तक तो तीनों ने मिलकर करा, एक तो 5 दिन वो ऐड होंगे आपके। ठीक है, 5 दिन तो आपके तीनों रहे वहाँ पर, और प्लस एक दिन बी ने अकेला किया,
तो 1 दिन आपका ये लास्ट हो जाएगा और बराबर जवाब आप देंगे इसको 6 दिन। तो इसी में कई क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो ये शेष वर्क पूछता तो आपका जवाब आता वहाँ पर 1 दिन, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल वर्क कितने दिन में किया, तो आप उनको भी जोड़ेंगे जो तीनों ने मिलकर किया था, ठीक है ना। तो जवाब हो जाएगा आपका 6 दिन, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल ही बेसिक हैं, अगर आप इनको सही से समझ लेंगे तो आगे आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ए व बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 5:4 है। यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है तो बी उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं और इसी पे मैं आपको और बेसिक बता दूंगा। यहाँ पर व्यक्ति है हमारे पास 2, कौन कौन, ए और बी, और इनके कार्य करने की जो क्षमता है वो है 5:4। भाई ए की है 5 और इसकी है 4। अब ध्यान रखना आपको कि हमें क्षमता को कहाँ पे पुट करना है। क्षमता का जो ये पोजीशन होता है वो यहाँ पर होता है, और जो दिनों का जो नंबर होता है वो यहाँ पर होता है। टोटल वर्क आपका इसके सिर पर होता है, ठीक है ना, भार को लेके चलता है। तो ये वर्क हो गया, ये इनकी क्षमता हो गई, यहाँ से अकेले अकेले होता है केवल वाला। तो ये हो गया इनका क्षमता का अनुपात। यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, भाई आपके पास ए का डाटा पूरा है, ये 8 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल वर्क बता दीजिए आप कितनी यूनिट है। तो यहाँ से देखो, अब जब हम ये नंबर हमारे पास होता था, हम इसे डिवाइड करते थे तो हमें ये प्राप्त होता था। अब की बार ये नहीं है, हमारे पास ये दोनों नंबर हैं, तो यहाँ से ये आपके पास दिन और क्षमता की जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो 8 पंजे 40, तो 40 हमारे पास क्या होगा यहाँ पर टोटल वर्क, ठीक है। अब जब वो टोटल मिल गया आपको, तो इसको तो निकालने में कोई दिक्कत है ही नहीं। भाई आप इससे भाग कर लें या इससे भाग कर लें, तो अब आपके पास ये दोनों नंबर तो मल्टीपल में होते हैं ना, तभी तो हमने उसको प्राप्त किया। तो अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जवाब मिल जाएगा आपको 10 दिन। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, 10 दिन में, ठीक है, 10 दिन में। तो इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर आज जो बेसिक है आपने जो देखा, इसको आप कंप्लीट करते चले साथ के साथ ही, और आगे हम कल से जो है स्टेप बाय स्टेप इसमें करते चलेंगे टाइम एंड वर्क को। और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर कराएं, जितना सहयोग हो सके आप दें अपना, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।